दोस्तों, जापान का नाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में आता है, लेकिन जापान तरक्की के लिहाज से एक अलग ही लेवल पर है और टेक्नोलॉजी के लिहाज से जापान नंबर 1 है। अगर आप जापान जाएं तो आपको मालूम होगा जापान बाकी दुनिया से 30 साल आगे। जापान की तरक्की और टेक्नोलॉजी को देखकर ऐसा लगता है कि जापानी इस दौर में नहीं बल्कि 2050 में जी रहे हैं। अगर आप जापानियों की तरक्की को देखना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आपको दिखाते हैं कि जापान वाकई जापान है। राइस पैडी आर्ट। दोस्तों, वाकई जापान के लोगों की सोच कहां तक जाती है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको बताते चले कि जापान के लोगों ने ऐसी तरकीब निकाली है कि वो खेती बाड़ी भी करते हैं और साथ ही वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी करते हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये देखिए यहाँ का नजारा। इसे देखकर कोई सोच सकता है कि यहाँ चावल की खेती हो रही है। इस फसल के खेत में इस तरह का डिजाइन तैयार करना जापानियों के लिए आम बात है। जी हाँ दोस्तों, कई सालों से इस तरह की चीजें जापान में चलती हुई आ रही हैं। आपको बता दें कि इस तरह कलरफुल और डिजाइनिंग वाले खेत देखने के लिए हर साल जापान में लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले आप भी इस जगह का नजारा कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको दिखा रहे हैं जापान का कैप्सूल होटल। ये जानकर आपको हैरानी होगी। जी हाँ दोस्तों, जापान में आपको कुछ ऐसे होटल्स भी नजर आते हैं जिन्हें देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये होटल ही है या कुछ और। दोस्तों, जापान में इस तरह के बहुत सारे होटल्स मौजूद हैं जहाँ पर आपको बस लेटने तक की जगह ही मिल पाती है। वहाँ पर आपको जाना है, सोना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कहा जाता है कि ये होटल्स आपको बहुत कम किराए पर मिल जाते हैं और यहाँ आपको आराम करने में कोई तकलीफ नहीं होती। ये वैसे ही होते हैं जैसे हमारे मुल्क में ट्रेन की बर्थ होती है। यहाँ इन कैप्सूल होटल्स में आपको पूरी प्राइवेसी भी मिलती है। क्या आपको जापानियों का ये आइडिया पसंद आया? शूज लाइक बुलेट ट्रेन। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जापान की पहचान बुलेट ट्रेन की वजह से भी होती है। जी हाँ दोस्तों, जब दुनिया के कई मुल्कों में ट्रेन मौजूद नहीं थी उस वक्त जापान अपने मुल्क में बुलेट ट्रेन चला रहा था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस मुल्क में बुलेट ट्रेन जैसे जूते मिलने लगे। कहा जाता है कि इन जूतों को पहनकर आप भी बुलेट ट्रेन की तरह भागने लगेंगे। आपको बता दें कि जापान में जो बुलेट ट्रेन चलती है इसकी स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर। वाकई ये स्पीड कमाल की है। लेकिन बुलेट ट्रेन की सिर्फ स्पीड ही नहीं और भी कई चीजें हैं जो इसे कमाल का बनाती है, जैसे इसकी सीटें। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बुलेट ट्रेन में जैसे चाहे आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब बुलेट ट्रेन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बुलेट ट्रेन वाले जूते कैसे हैं ये तो पहनने के बाद ही पता चले। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं जापान के स्मार्ट टॉयलेट के बारे में। कहते हैं अगर आप किसी नेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ के टॉयलेट का विजिट करें, आपको इस कौम के रहन सहन का अंदाजा हो जाए। जापान में एक से बढ़कर एक टॉयलेट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जापान में पब्लिक टॉयलेट की सफाई इतनी बेहतरीन होती है कि देखने वाले को यकीन नहीं होता ये टॉयलेट ही है या कुछ और। आपके नॉलेज में इजाफा करते चले, यहाँ के टॉयलेट में रिमोट्स लगे होते हैं। आप टॉयलेट को इस्तेमाल करते हुए म्यूजिक सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, यहाँ तक कि एक बटन दबाने पर टॉयलेट की साफ सफाई भी खुद ही हो जाती है। अब आपको दिखाते हैं जापान में बिकने वाले स्मार्ट ब्रा। इसे स्मार्ट क्यों कहा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। ये ब्रा बहुत कमाल की चीज है। जो भी औरत इसको पहनती है वो खुद को सेफ फील करती है। कहा जाता है कि ये ब्रा सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की हार्ट बीट से चलती है। जी हाँ, ये ब्रा सिर्फ इसी सूरत में खुलती है जब लड़की को पता होता है वो उस लड़के के साथ है जिससे वो प्यार करती है, इसलिए इसे स्मार्ट ब्रा कहते हैं। साथ ही स्मार्ट ब्रा से लड़की का लव टेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि अगर लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है तो ये ब्रा अपने आप ही खुल जाता है, वरना ये ब्रा बिल्कुल नहीं खुलता। अब हम जापान की एक और चीज दिखाते हैं जिसे देखकर आपको लगेगा वाकई ये तो अलग चीज है। दोस्तों, आप यकीनन फ्राइज को पसंद करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ब्लैक फ्राइज खाए हैं? ब्लैक कलर के फ्राइज शायद आपने सुने भी ना हो। ये देखिए, पोटैटो फ्राइज ब्लैक कलर। जापानी लोग ये फ्राइज बड़े शौक से खाते हैं। कहते हैं अगर आपने इसको एक मर्तबा खा लिया तो हमेशा खाना चाहेंगे। जापानियों का मानना है ब्लैक फ्राइज जितने मर्जी खा लिए जाए, इससे इंसान मोटा नहीं होता। वैसे भी जापान के लोग मोटे होते हैं, सिर्फ सोमो पहलवानों के अलावा, है कि नहीं? ये तो हम सब जानते हैं। जब इंसान प्लेन से ट्रेवल करता है तो किस चीज को लेकर उसे ज्यादा परेशानी होती है। हम तो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन हमारे सामान के साथ क्या होगा, वो ठीक तरह से पहुंच पाएगा या नहीं, इस बात की टेंशन हमेशा रहती है।
क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि एयरपोर्ट पर आपके सामान के साथ इस तरह की मिस हैंडलिंग होती है, वो बहुत दर्दनाक और परेशान कुन होता है। लेकिन दोस्तों, जापान की कहानी ही अलग है। आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि जापान में आपके साथ साथ आपके सामान की भी इतनी ही हिफाजत की जाती है जिसकी आप उम्मीद करते हो। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर कभी भी आपका सामान फेंका नहीं जाता, जो अक्सर हम दुनिया भर के एयरपोर्ट पर देखते हैं। दोस्तों, जापान के लोगों में बहुत सारी अच्छी आदतें हैं। जापान के लोग बहुत टैलेंटेड और मेहनती होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात जो जापान के लोगों की अच्छी नहीं है वो ये कि यहाँ के लोग हद से ज्यादा सिगरेट पीते हैं। जी हाँ, ये लोग इतने ज्यादा सिगरेट पीते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने सफाई पसंद लोग सिगरेट पीकर ऐश कहाँ फेंकते हैं? क्या ये सड़क पर फेंकते हैं जैसे हमारे मुल्क में? आपको बता दें, जापान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जापान के लोग अपने साथ ही ऐश ट्रे लेकर चलते हैं। वाकई ये कमाल की आदत। ये जब भी सिगरेट पीते हैं ऐश को ट्रे में रखते हैं और निकल लेते हैं। दोस्तों, हमारे मुल्क में वेंडिंग मशीन आपको गिनी चुनी जगहों पर ही मिलेंगी। अगर आपको मशीन मिल गई तो इसमें आपको चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक ही नजर आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे दोस्तों को ये भी पता नहीं होगा कि वेंडिंग मशीन का नाम वेंडिंग मशीन क्यों पड़ा है। हालांकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जापान में 55 लाख के करीब वेंडिंग मशीन मौजूद है। इस मशीन से ना सिर्फ आप चॉकलेट खरीद सकते हैं बल्कि जो आपका दिल चाहे इस बड़ी सी मशीन से खरीदा जा सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जापान में वेंडिंग मशीन की मदद से आप घर का सारा सामान खरीद सकते हैं। आप जो चाहो ले सकते हो। वाकई ये कमाल की बात। आपको ना तो किसी शॉपिंग मॉल जाने की जरूरत है और ना ही किसी स्टोर। बस रोड साइड पे लगी मशीन में पैसे डालें और सामान खरीदें। दोस्तों, अगर जापान वाकई में जापान बना है तो इसमें हुकूमत की पॉलिसियों और हुकूमत और अवाम की ईमानदारी का बड़ा हाथ। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जापान में एडवर्टाइजमेंट में जो चीजें दिखाई जाती हैं हकीकत में तमाम चीजें आपको वैसी ही मिलती जब आप उन्हें खरीदते हैं। जापान में एक बात बहुत मशहूर है, अगर आप ईमानदारी से चलेंगे तो आपके पीछे ईमानदार लोगों की फौज खड़ी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, जापान के होटल्स में ठीक आपको वैसा ही खाना सर्व किया जाता है जैसा आपको होटल के मेन्यू में नजर आता है। सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ खाना सर्व करने के लिए किसी वेटर की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, आपका खाना आपके पास खुद ब खुद चल के आता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लगता है जैसे कोई ट्रेन चल रही। जापान में आपने खाने के साथ कोई छेड़छाड़ की तो आपको जेल में डाला जा सकता है। दोस्तों, जापान में जमीन की कमी है और यहाँ पर कार पार्क करना एक मसला है। हमारे मुल्क में तो जहाँ जिसका जी चाहे वो गाड़ी पार्क कर देता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान दुनिया का पहला मुल्क है जिसने मल्टी लेवल पार्किंग की शुरुआत की। ये आइडिया कमाल का है। ये देखें कैसे हजारों कारों को एक ही जगह अलग अलग लेवल पर पार्क किया गया है। साथ ही आपको बता दें, जापान में आपकी बाइक भी पार्क की जाती है सेम तरीके से। जापान में आप कभी भी कहीं भी साइकिल पार्क कर सकते हैं और इसके लिए आपको जगह भी मिल जाती है। यही नहीं, जापान के लोग छतरी लेकर घूमते हैं और जगह जगह छतरी के स्टैंड भी मिल जाते हैं। कहा जाता है कि ग्रीन टी और छतरी दो ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर जापान के लोग नहीं रह पाते। अब आपको जो चीज दिखाने जा रहे हैं इससे आपको अपने स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाएंगे। आपको जापान में एक से बढ़कर एक आइसक्रीम कोन में भरकर खिलाई जाती है। इसी में से एक है ये फिश वाली कोन। आपको ये भी बता दें, ये कोई नॉर्मल कोन नहीं है, इसे फ्राइड फ्रूट की मदद से बनाया जाता है। देखने में ये छोटी सी चीज है लेकिन जबरदस्त इनोवेशन है। क्या शानदार तरीका है। आप किसी भी इंसान को इस तरह की कोन में आइसक्रीम देते हैं खाने को तो वो खुद ही चला आता है। दुनिया में हर जगह अभी भी नॉर्मल कोन ही चल रहा है, लेकिन जापान तो जापान है। ये लोग किसी न किसी रंग में जापान की डेवलपमेंट को भी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें।